देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी बहन या जो भी भाई अपनी गृहस्थी में से समय निकाल करके उस परमात्मा का भजन करता है तो उसको कभी भी कष्ट नहीं आता है। और कोई ये कहे कि मेरे पास बहुत सारी दौलत है या मेरे पास तो मुझे माला जपने का क्या लाभ या मैं क्यों जपूं, मेरे पास तो बहुत बड़ी माया है। एक बेचारी बुढ़िया माई थी, वो बहुत अपने घमंड में रहती थी क्योंकि उसको धन माया इतनी थी कि 24 घंटे वो बेचारी नोट गिनने में ही रहे थी। लेकिन कभी भी अगर द्वारे पे कोई आ गया साधु संत तो उसको बेचारी ने कभी पानी नहीं पिलाया। तो बहू कहती थी कि बेटा माई कुछ थोड़ा दान पुण्य कर लिया कर। ए चुप हो जा, बड़ी मेहनत तक कमाया है, मुँह दे दूंगी पापा था मोटा था। तो बेचारी बहू को चुप करा देती थी। कहने लगी कि भैया माँ ने कुकर समझावे, बड़ा मुश्किल हो गया माँ ने समझाना। तो माँ तो कति दबा कर बैठी है नोट, किसी का दान पुण्य कर दे थोड़ा बहुत, थोड़ा किसी ने रोटी खुआ दे, कुछ कर दे। लेकिन सब लोग बोलते थे, लेकिन बुढ़िया किसी का भी ना कहीं भजन कीर्तन में ना कभी पूजा पाठ में कुछ नहीं करती थी। जब देखो चुगली करवा लो और अपना नोट गिनवा लो, दो ही काम थे बुढ़िया के, तीसरा काम नहीं आता था उसको। अचानक भगवान के घर से बुलावा आ गया तो बुढ़िया बेचारी चल पड़ी, आगे आगे हो गए।
कहने लगी भैया बुलावा आ गया तो जाना पड़ेगा। अब जब बुलावा आ गया, भगवान जी लेकर के गए, जब खाता देखने लगे, कहते ओहो इसके तो खाते में एक भी पुण्य कर्म नहीं है, या तो बेचारी नहीं आ गई, डालो इसने नरक में। कहने लगे कि भाई भगवान की मर्जी। फिर खड़ी खड़ी सोच रही है आत्मा कि अगर मेरे बेटे को समझावे थे, अगर थोड़ा सा दान पुण्य कुछ कर लेती तो मेरी थोड़ी सी मेरी भी गति हो जाती, मैं भी थोड़ा स्वर्ग में चली जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बेटे बहू चर्चा कर रहे हैं, बहू अपने पति से कह रही है, यानी कि बुढ़िया के बेटे से कह रही है कि भाई देखो माँ ने कदे दान पुण्य तो करा नहीं, जब तक आई मैंने एक भी कर्म माँ का ऐसा देखा नहीं कि माँ ने कोई अच्छा कर्म किया हो। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि माँ की अस्थियों को हम हरिद्वार में सड़ा के आएंगे। कहने लगे कि भाई ठीक है। अब माँ की अस्थियों को वो लेकर के चला, तो बेचारा क्या लगा भाई ये तो करना ही पड़ेगा, क्या पता माँ को थोड़ा बहुत सदगति कुछ मिल जाए। अगर अस्थियां जमुना में प्रभावित हो जाए तो कहते हैं कि थोड़ी बहुत मुक्ति हो जाती है। अब बेचारा वहां गया, रास्ते में उसको भूख लगी, खाने के लिए बैठा तो हवा आई इतनी तेज वो सारी उड़ गई, सारी जो थी राख मिट्टी धूल सब उड़ गई। और गई भी कितने, उसके पास जहां वो बैठा था वहां गंदा नाला था, सारी वो नाले में जाकर चली गई। अब बेचारा वहीं से घर वापस आया तो कहने लगी बीवी कि क्या हुआ, माँ की अस्थियों बहाया जमुना में। कहने लगा कि देखो किसी किसी के नसीब में गति नहीं होती, जिसा कर्म करता है इंसान वैसा ही बढ़ता है। हमने तो बहुत कोशिश करी कि माँ की अस्थियों को जमुना में ले जाऊं, लेकिन माँ की अस्थियां तो गटर में चली गई। तो इसलिए भैया जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। उम्र सारी खोती है मन मारा न रटी, उम्र सारी खोती है मन मारा न रटी, उम्र सारी खोती है मन मारा न रटी, उम्र सारी खोती है मन मारा न रटी। धर्म राज मेरा लेखा देख है, धर्म राज मेरा लेखा देख है, धर्म राज मेरा लेखा देख है, धर्म राज मेरा लेखा देख है। खड़ी खड़ी रूए में मारा न रटी, मैं खड़ी खड़ी रूए में मारा न रटी, उम्र सारी खोती है मन 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 मारा न रटी। बेटा दारो मेरा जाऊ लटा रे जोई, बेटा दारो मेरा जाऊ लटी रे जोई, बेटा दारो मेरा जाऊ लटी रे जोई, बेटा दारो मेरा जाऊ लटी रे जोई। राम राम गाऊं ये मैं गली गली, मैं राम राम गाऊं ये मैं गली गली, दान पुण्य गाऊं ये मैं गली गली, दान पुण्य गाऊं ये मैं गली गली, राम नाम गाऊं ये गली गली, दान पुण्य गाऊं ये मैं गली गली, राम नाम गाऊं ये मैं गली गली, राम राम गाऊं ये मैं गली गली।